Now the X-ray radiography apparatus, देखिए जो apparatus है, जितने भी apparatus है उसमें बहुत सारी चीजें आती है. First of all, this is an X-ray tube, ठीक है? This is an X-ray tube. This is an arm of X-ray tube in which this is, ठीक है ना, ये क्या करके होल्ड करके रखता है किसको? वन आर्म विच इज होल्ड द एक्सरे ट्यूब, वन आर्म विच होल्ड दिस आर्म, जो कि होल्ड करके किसको रखा हुआ है? एक्सरे ट्यूब को. एंड दिस इज द सीलिंग, है ना, जो कि आपका अपसाइड इज दैट द सीलिंग, एंड दिस इज द फ्लोर, जिसमें आप क्या कर सकते हैं हम, जिसमें व्हील लगी हुई होती है, और इसकी वजह से हम एक जो एक्सरे ट्यूब है उसको आगे पीछे, ठीक है ना, दोनों साइड ले जा सकते हैं और एक्सरे कर सकते हैं इसमें. क्लियर? देखिए जो आर्म है, आर्म का मेन पर्पस क्या था कि एक्सरे ट्यूब को होल्ड करके रखना. क्लियर? एंड दिस आर्म, ठीक है ना, कि इसको हम क्या कर सकते हैं, जो होल्ड करके रखा हुआ है उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं. यानी कि यहाँ पर जो क्या लगा होता है, यहाँ पर इस एक्सरे जो टेबल है, उस एक्सरे टेबल से एफएफटी कितना है, यानी कि पेशेंट के लिए, ठीक है ना, फोकस टू फील्ड डिस्टेंस, यानी कि दिस डाउनवर्ड, यहाँ पर जो है क्या लगा होता है आपका बकी ट्रे, और बकी में हम क्या लगाते हैं, बकी में हम लगाते हैं कैसेट, और वो जो कैसेट है लगाने के बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट ये विल बी द ले डाउन पोजीशन, और उसके बाद पेशेंट से एक्सरे ट्यूब का डिस्टेंस मेजर करते हैं हम यहाँ से मीटर से. देखिए ये ओल्ड है, इस वजह से इसमें अच्छे से नहीं दिया हुआ है. एंड दिस इज एन एक्सरे ट्यूब, एक्सरे टेबल. जो एक्सरे टेबल है, ये टेबल जो है बेसिकली टू टाइप का होता है. वन इज दैट द स्टेशनरी, दैट इज बिल्कुल जो है स्टेबल होगा, और अनदर इज दैट मूवेबल होगा, जिसको हम एक डिग्री एंगुलेट कर सकते हैं, यानी कि टिल्टिंग टेबल कहते हैं, उसको हम टिल्ट कर सकते हैं सीधा वर्टिकली 90 डिग्री पर. एंड हियर इज दैट, देखिए इसमें ओपन करके रखा हुआ है हमने, दिस इज एन, लुक एट दिस, ठीक है, दिस इज एन आवर बकी, जो कि यहाँ पर क्या होता है, लेकिन ये हमें से जस्ट बताया है ताकि हमसे बता सके कि किस तरीके से ये लगा होता है और क्या होता है इसमें. दिस इज द ट्रे, बकी ट्रे. इस बकी ट्रे में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर कैसेट लगता है, क्या लगेगा, कैसेट, जो कि हम इसको ऐसे स्ट्रेच करें तो जिगजैग वे में, इसके बैक साइड देखिए, इसके बैक साइड क्या है आपका, जिगजैग है. अगर मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ एक, ठीक है ना, लॉक को, तो दूसरा लॉक क्या करेगा, अपने आप ही उसी पोर्शन पर स्ट्रेचिंग होगा, खींचेगी यहाँ पर. तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेच करके, खींचने करके हम यहाँ पर इसको लगा सकते हैं, किसको, कैसेट को. क्लियर? देखिए अनदर इज दैट दीज आर ऑल डिवाइसेस जो कि लगी हुई है यहाँ पर. दिस इज जस्ट फॉर किसके लिए, ग्रिड के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रिड होगा वो आपका जो ग्रिड है मूवेबल ग्रिड है, ठीक है ना. ग्रिड की हमें टाइप्स पढ़े थे, और ग्रिड की जो टाइप्स है उसमें आपका दिस अनदर apparatus, दिस इज द ग्रिड, ठीक है. ग्रिड के टाइप्स हमने पढ़े थे, एक है आपका स्टेशनरी एंड अनदर इज द मूवेबल, जो कि आपका पॉटर, बकी भी कहते हैं इसको. दिस ग्रिड इज यूज्ड, व्हाई दिस ग्रिड इज यूज्ड, बिकॉज इट इंक्रीजेस द कॉन्ट्रास्ट एंड रेजोल्यूशन ऑफ द पेशेंट. बट जब हम इसे यूज करते हैं तो हमें फैक्टर भी ज्यादा देना पड़ता है. क्लियर? दिस इज द वन अनदर apparatus of X-ray, ठीक है, रेडियोग्राफी. दिस इज एन, देखिए टू, ये इज दैट ट्रांसफार्मर, ठीक है ना. इसमें ट्रांसफार्मर, जिसमें मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वन एंड ऑफ द क्या चीज, हाई टेंशन केबल एंटर्ड, वन एंड यहाँ है, और जो दूसरा एंड होगा वहां पर होगा आपका एक्सरे ट्यूब के ऊपर, आई मीन एक्सरे ट्यूब के इनसाइड इट. क्लियर? This is an apparatus, and another is that this is the console, ठीक है,
जहां से द टेक्नीशियन ऑपरेट द एक्सरे। देखिए, दिस इज द मेन एक्सरेज जो आपकी वोल्टेज सप्लाई के लिए, ठीक है ना। दो equipments, these are the equipments and this equipment has various operating systems। देखिए, here is that फ्लोरोस्कोपिकली जो वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट करने के लिए कि हम उसमें बकी इन्वॉल्व है कि नहीं है, वी आर डूइंग फ्लोरोस्कोपी और विच टाइप ऑफ, ठीक है ना, प्रोसीजर वी आर गोइंग टू डू। एंड हमारा जो क्या है, दिस इज MA, ये मशीन आपकी कितने MA की मशीन है, 500 MA की। लेकिन हम इस मशीन को कितने MA पे चला रहे हैं ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम इसको इस बटन के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू ऑपरेट इन 300 MA, तो हम इस हमारी मशीन दिस टाइम वर्किंग इन 300 MA, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा फैक्टर्स लगेंगे। अनदर इज दैट दिस इज द सेकंड, ठीक है, कि हमने जो केवी और MA जो सेलेक्ट किया है, तो उस केवी MA के सेलेक्ट करने के बाद हमें जो आपका जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कैथोड से इमिट होकर के एनोड में जा रही है, जो स्ट्राइक करेगा, उसमें कितना टाइम लगता है, दिस इज द सेकंड, जो कि एक्सरे के प्रोडक्शन टाइमिंग एक तरीके से ऑपरेट करता है, ठीक है ना, शो करता है हमें कि इतने टाइम पर हमें एक्सरे ऑब्टेन होगा। Clear? This is the MA button, which is that this is the kV, this is the minor kV and this is the major। Major kV means होता है आपका one time आप क्या कर सकते हैं कि 10 kV बढ़ा सकते हैं एक ही बार में। This is 1 2 3 करके आप इंडिविजुअली यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके आप माइनर kV सेलेक्ट करेंगे। एंड दिस इज द केवी मशीन विच इज ऑपरेटिंग, कितने केवी पे आप इसे ऑपरेट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू किस पे मशीन आपकी मशीन कितनी केवी तक क्या कर सकता है आपका रन कर सकता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? एंड दिस इज दैट सम विंडोज जो कि आपका लो, गो एंड हाई। लो क्या होगा, जब आपकी जो लो में क्या होगा कि आपका जो एक्सरे है वो चलेगी नहीं। गो दिस द ग्रीन, दैट आपका जो एक्सरे मशीन है वो चलेगी यहाँ पर। हाई, आप हाई होने के बाद में रेड सिग्नल आएगा यहाँ पर और आपका जो है एक्सरे जो है आपकी रन नहीं करेगी, ठीक है ना। एंड अनदर इज दैट कि दिस इज द एक्सरे प्रोडक्शन, आज से एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है वो इंडिकेट करता है। ये आपका एक्सरे में जो है ऑयल है कि नहीं इनको प्रोड्यूस वो करता है। एंड दिस अनदर इज दैट टू, जो कि आपका एक तरीके से कह लीजिए कि पॉज होने के कंडीशन पर एक्सरे पॉज क्यों नहीं हो रहा, मतलब चल क्यों नहीं रहा, ये पॉज कंडीशन को शो करता है। तो ये जो आपका जैसे ही लो या हाई पे होगा तो दिस विल इंडिकेट। क्लियर? दिस टू विंडोज जो कि आपका कितना MA है और कितना आपका KV है, कितना MA है, वो इंडिकेट करता है आपका बटन को ऑपरेट करते समय। क्लियर? तो दिस ऑल इज अबाउट दैट क्या है, कंट्रोल पैनल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस डिवाइस, जो कि एक टेक्नीशियन विल ऑपरेट अकॉर्डिंग टू दिस डिवाइस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज दैट, देखिए यहाँ पर क्या है आपको, वन इज दैट जो कि स्किन इन कलर में जो आपका व्हाइट इन कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज ब्लैक इन कलर, दिस इज व्हाइट इन कलर। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही इस व्हाइट वन को ऐसे प्रेस करके रखते हैं तो ये स्टैंड बाय कंडीशन पे आता है एक्सरे, ठीक है। स्टैंड बाय कंडीशन में क्या होता है आपका कि कैथोड जो है जितना केवी और हमने MA दिया है उसी के अकॉर्डिंगली जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है अपने अंदर होल्ड करके रखता है, यानी कि एक तरीके से एक्टिवेट करके रखता है। क्लियर? और एक स्पेस चार्ज इफेक्ट क्रिएट करता है वहां पर कितने केवी MA दिया है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जितने भी एक तरीके से कह लीजिए क्लाउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड देन जैसे ही आपने क्या किया, इस व्हाइट के साथ इस ब्लैक को भी आपने क्या किया, पुश कर दिया, तो आपका जो है इस टाइम के अकॉर्डिंगली आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होकर कहां से, कैथोड से एनोड में जाकर स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद आपको एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। तो दिस इज एन अबाउट दैट द बटन सिस्टम, जो कि हम एक टेक्नीशियन इसे ऑपरेट करेंगे। क्लियर? This is about the control panel. This is now this is manually जो है हम
डार्क रूम कहते हैं इसको। और इस डार्क रूम में मैनुअली जितने भी आपकी वॉशिंग ऑफ एक्सरेज होगा और एक्सरे की जो फिल्म है उसको लोड करेंगे, अनलोड करेंगे, ऑल दीज आर, ठीक है ना, प्रोसेस डन इन डार्क रूम। क्लियर? एंड देखिए, एनालाइज दैट दिस इज द व्यूअर व्यू बॉक्स। इस व्यू बॉक्स में क्या करते हैं हम, जो हमारा जो एक्सरे है जो कि हमने डेवलप करके ले आए हैं, उस डेवलप करके जो लाई हुई जो एक्सरे फिल्म है उसको हम व्यू बॉक्स पर इस तरीके से प्लेस करते हैं। और प्लेस करने के बाद हम इसमें इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसमें किस तरीके से कोई पैथोलॉजिस्ट आ रही है नहीं आ रही है, इसको लेकर के इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। ठीक है, तो दिस इज द व्यूअर बॉक्स। एंड देखिए, वन थिंग आई विल लाइक टू डिस्कस आल्सो, दिस इज द कैसेट, दिस इज द मैनुअल जो है आपके पहले जो इस्तेमाल करते थे कैसेट वो है। एंड दिस आर, देखिए, वेरियस टाइप ऑफ जो आपका एक्सरे फिल्म और एक्सरेज की जो कैसेट है वो इस्तेमाल होता है। 14-17 आपका 14-14 या फिर आपके 12-12 या फिर आपके 8-10 या फिर 10-12 या फिर आपके 6-8, है ना। इतने सारे जो है सेंटीमीटर की जो है आई मीन इंच के जो है एक्सरेज जो है कैसेट इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज द कैसेट अबाउट, this is the front portion and this is the back portion. Front portion is made of the high low atomic carbon fiber and the back side is made up with the high atomic metallic, ठीक है ना, sheet जो मेटल का होता है। and this back inside जो आपका क्या होगा, ये टू आपका क्या है लॉक्स, क्या होगा लॉक्स, and in between these two locks a latches is formed। लैचेस से हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर से इसको होल्ड करके ओपन करेंगे। बट मैं इसको आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। बट दिस ऑल जो लोडिंग और अनलोडिंग जो फिल्म है वो कहाँ किया जाता है, डार्क रूम में। और डार्क रूम में आपका जो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, ठीक है ना, उसमें दो पोर्शन होता है डार्क रूम में। वन इज द ड्राई पोर्शन एंड अदर इज द वेट पोर्शन। तो हम इसे जो है जो लोड और अनलोड करेंगे, दिस इज डन इन ड्राई एरिया। तो दिस इज द, ठीक है, फिल्म जो कि हमें क्या करना है, लोड करना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड कि देखिए पार्ट कौन कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका, दिस इज द फॉर्म जो कि आपका जो हम यहाँ पर जो फिल्म लगाते हैं उसको एक तरीके से प्रेस करने का काम करता है, दबा कर रखने का काम करता है, ताकि ये आपका जो है ये जो फिल्म यूज कर रहे हैं आप यहाँ पर ये मूव ना हो, एक ही जगह पर स्टेबल रहे। क्लियर? जस्ट बैक साइड दिस टू, है ना, जो आपको शीट लगी है बिल्कुल प्लेन व्हाइट इन कलर होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए, डस्ट पार्टिकल होगा तो हमारे जो फिल्म है एक्सपोज होने के बाद वो डस्ट पार्टिकल भी इसमें एक्सपोज होगा और ये हमारी इमेजेस होगा उसको स्पॉइल करेगी। तो हमें केयर करना है इस चीज के लिए। एंड अनदर इज दैट कि जो फ्रंट एंड साइड जो आपका कैसेट का जो पोर्शन है, ये फ्रंट जो आपका अभी हमने डिस्कस किया था कि ये लो एटॉमिक कार्बन फाइबर यानी कि प्लास्टिक से बना होता है। जस्ट बैक ऑफ दिस एंड दिस स्क्रीन है ना, बैक, इसके दोनों की इन बिटवीन पर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगा होता है। और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का काम क्या होता है कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का मेन फंक्शन होता है कि जो एक्सरे है उसको लाइट में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्योंकि लाइट के लिए सेंसिटिव क्या होता है आपका फिल्म, एक्सरे के लिए डायरेक्ट सेंसिटिव नहीं होता, ये आपके लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। क्योंकि लाइट में आपके एक्सरे है उसको कन्वर्ट कौन करता है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। क्लियर? दिस इज अबाउट क्या चीज, कैसेट, जो हमारा पैरेटस था, रेडियोग्राफी पैरेटस, इसको हम मेंटेन कैसे करेंगे, लेटर वी विल डिस्कस अबाउट इट। दिस इज द फिल्म, ठीक है। फिल्म के लिए हम, ये तो खराब फिल्म है, ठीक है, और ये पर्पल शेड में है, तो
मैं इसको जस्ट इंटरप्रिटेट करने के लिए, नॉर्मली बताने के लिए मैं इसे आप अपने हैंड पर रखा है, और वैसे इसको ओपन नहीं करते, और अगर ये ओपन एक बार बाहर आ गया तो एक तरीके से स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बेस रखते हैं कहाँ, डार्क रूम में। ये एक तरीके से इसका जो बॉक्स होगा उस बॉक्स में ही लोडेड होगा, और इसको तब निकाला जाता है जब इसका इसमें आपका एक्सरे किया जाता है। तो इट्स होल्डिंग लाइक दैट, और इसे ओपन करके यहाँ लगाया जाता है ड्राई साइड में। और जैसे ही इसमें एक्सपोज हो गया, एक्सरे किया, एक्सरे करने के बाद से जब हम अनलोड करते हैं, तो अनलोड करने के लिए जब हमने ड्राई बॉक्स, ड्राई एरिया में लिखे थे, वहां से हमने क्या लिया, हैंगर लिए, और हैंगर लेने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, स्टिक करेंगे लाइक दैट। क्या किया हमने, स्टिक किया। किया, स्टिच कर दिए इसको। ठीक है, सभी साइड से करेंगे ऐसे ही। दिस इज रेडी, है ना, किसके लिए, वॉश करने के लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसे वॉश कर सकते हैं। जो हमारा टैंक होता है इसमें, और हमारे कितने टैंक होते हैं, टैंक में आपके 4 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट इज द डेवलपर, सेकंड इज दैट द रिंजर, एंड थर्ड इज द फिक्सर, एंड फोर्थ वन इज दैट द वाटर। वॉश करने के बाद लास्ट में जैसे ही वॉश हो जाएगा, वॉश होने के बाद हम इसे क्या करेंगे, फिर से इस हैंगर को ऐसे स्टैंड पर होल्ड करके रखेंगे ताकि वो ड्राई हो जाए। क्लियर? तो दिस इज अनदर प्रोसेस, एक तरीका था इसमें, जो हमारा apparatus है, और इस apparatus में काम कैसे किया जाता है इसके बारे में। वन इज द apparatus रेडियोग्राफी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, which is used for the technician, और this is a lead apron। What is this? This is lead apron, और ये जो lead apron है इसका इस्तेमाल एक्सरे से प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, और जब टेक्नीशियन जो है, जिस एक्सरे डिपार्टमेंट में, जब रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम करता है, वहां पर वो इसे क्या करेगा, वियर करेगा, पहनेगा लाइक दैट, इस तरीके से। क्लियर? एंड that will be bind like that, बैक साइड से इसे बाइंड करें। ठीक है, तो ये एक क्या है, लेड एप्रन है, जिसका इस्तेमाल रेडिएशन से बचने के लिए किया जाता है टेक्नीशियंस को, जो कि आपका रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, देखिए अनदर apparatus था हमारा जो कि हमने डिस्कस नहीं किया था। दिस apparatus इज द एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब जो कि आपका 2 आपके इलेक्ट्रोड्स होंगे, वन इज फॉर द कैथोड एंड अनदर इज द एनोड। दिस इज द लॉब, जो कि जिससे हम क्या करते हैं, ट्यूब को रोटेट कर सकते हैं लाइक दैट। ठीक है, एंड दिस इज द कॉलीमेटर। ठीक है ना, दिस इज द डिवाइस व्हिच इज द कॉलीमेटर। ठीक है, हम यहाँ से कितना फील्ड हमें बनाना है, एफओवी कितना रहेगा, फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा, उसे हम ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉलीमेटर। ठीक है, नाउ इनसाइड दिस बॉक्स यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बल्ब, ऑल्सो द मिरर एंड ऑल्सो द फिल्ट्रेशन, और आपका दिस इज द मार्क, जो कि लाइट ऑन करने के बाद में ये क्या होगा, क्रॉस पॉइंट शो करता है, जो कि आपके सेंटरिंग को डिनोट करता है कि सेंटर पॉइंट कहाँ देना चाहिए जब हम एक्सरे करें तो। सो दिस इज अबाउट द एक्सरे ट्यूब। क्लियर? सो मोस्टली एंड अनदर इज, जो कि ये आपका टेबल था, वैसे ही आपके स्टैंडिंग डिवाइस भी यूज किया जाता है, बट हियर इज नो स्टैंडिंग डिवाइस। तो स्टैंडिंग डिवाइस अभी यहाँ नहीं है। तो स्टैंडिंग डिवाइस बेसिकली जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में हम एक्सरे करते हैं, जैसे फ्लैट प्लेट आपका एब्डोमेन या फिर चेस्ट का एपीपी व्यू करना हो, स्टैंडिंग में आपका नी जॉइंट करना हो, व्हाटएवर स्टैंडिंग पॉइंट में जो एक्सरसाइज करते हैं वो स्टैंडिंग डिवाइस के स्टैंड पर, ठीक है ना, कैसेट को होल्ड करके एक्सरे किया जाता है, व्हिच इज नॉट अवेलेबल हियर। सो दिस ऑल आर द
क्या है, apparatus ऑफ एक्सरेज डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है ना। एंड अनदर इज द CT, MRI एंड आल्सो द रेडियोथेरेपी, उन सब के अलग अलग apparatus आते हैं, अलग अलग उसके इक्विपमेंट्स आते हैं जो कि लेटर डिस्कस करेंगे।